आपको पावर रेंजर्स मिस्टिक फोर्स तो याद ही होगा और उससे जुड़ी सारी मिस्ट्रीज। कोरैग आखिर है कौन और निक के पापा मम्मी कौन है और उनकी मिस्ट्री क्या है? क्या ये लोग मॉन्स्टर से वर्ल्ड को बचा पाएंगे? ये सब जानने के लिए वीडियो पूरी देखो और थोड़े स्नैक्स ले आओ और जहाँ खड़े हो वहीं बैठ जाओ, और अगर पहले ही बैठे हो तो लेट जाओ। तो हमारी स्टोरी शुरू होती है ब्रैड नाम के एक छोटे से शहर से, जहाँ एक जबरदस्त अर्थक्वेक आता है। लेकिन ये नॉर्मल अर्थक्वेक बिल्कुल नहीं था। उसके पीछे छुपी थी अंधेरों की ताकत, अनडेड मॉन्स्टर्स, और जो सालों से सील थे। और यही एंट्री होती है एक पावरफुल सॉर्सरेस की, उडोना। वो समझ जाती है कि दुनिया को बचाने के लिए अब नए हीरोज की जरूरत है। फिर वो जाती है एक शॉप पे जिसका नाम है रॉकपोडियम, एक रिकॉर्ड और कॉमिक शॉप, जहाँ 4 नॉर्मल टीनेजर्स काम कर रहे हैं। और वहीं पे उडोना को मिलते हैं वो लोग जो फ्यूचर में बनने वाले हैं पावर रेंजर्स मिस्टिक फोर्स। लेकिन ट्विस्ट यहाँ आता है, एक पांचवा बंदा भी है, निक। नए शहर में आया है, थोड़ा अकेला, थोड़ा जिद्दी, और सबसे बड़ी बात, उसको मैजिक पर बिल्कुल यकीन नहीं है। और यही ऑडियंस को शॉक लगता है जब सबको लगता है हाँ ये टीम इजीली बन जाएगी, और निक बोलता है ये सब बकवास है, मुझे इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। अब कहानी आगे बढ़ती है और सामने आता है एक नया विलन, नाइट वुल्फ कोरैग। ये बंदा सिंपल विलेन नहीं है, ये तो एक डेंजरस वॉरियर है जिसके सामने बड़े बड़े हीरोज तक टिक नहीं पाए। और शॉकिंगली कोरैग एक मैसिव बैटल में उडोना को हरा देता है। मतलब जो सोर्सेस खुद इन हीरोज को मेंटर कर रही थी, उसी की पावर्स छीन ली जाती है। अब सोचो जब टीचर्स ही हार गई तो स्टूडेंट्स का क्या होगा? उडोना अपनी मॉर्फिंग एबिलिटी खो देती है, और इसका मतलब है कि चारों टीनेजर्स के पास ट्रेनिंग का बिल्कुल टाइम नहीं बचा है। उन्हें तुरंत मिस्टिक फोर्स रेंजर्स बनना पड़ता है, बिना प्रैक्टिस, बिना फुल नॉलेज, बस एकदम डायरेक्टली बैटलफील्ड में। अब सोचो जरा, एक तरफ कोरैग अपनी हिडियाक्स की आर्मी लेकर खड़ा है, और दूसरी तरफ ये चार अनएक्सपीरियंस्ड जो अभी तक बस एक म्यूजिक शॉप चलाते थे। मतलब रॉक और पॉप से सीधा मॉन्स्टर फाइटिंग, फुल लेवल कैरियर स्विच। लेकिन असली प्रॉब्लम अभी बाकी है, क्योंकि हर रेंजर टीम का दिल होता है एक रेड रेंजर, और वो रेड रेंजर बनना था निक को। पर निक अभी भी अपने अंदर की मैजिक पे बिलीव नहीं करता। वो ब्रेव तो है, लेकिन उसके डाउट्स सबको रोक देते हैं। उसके बाद निक अपनी बाइक ठीक कर रहा होता है, और वहीं उडोना आ जाती है और उसे फिर से मैजिक पर विश्वास दिलाने की कोशिश करती है। निक फिर से मना कर देता है। उडोना निक की बाइक मैजिक से ठीक करके वहां से चली जाती है। उसी टाइम बाकी के 4 रेंजर्स कोरैग और उसके आर्मी से लड़ रहे होते हैं और हार रहे होते हैं। यही सब निक को अपने पावर विजन में दिखाई देता है, और वो अपनी बाइक बैटलफील्ड की तरफ मोड़ लेता है और अपनी बाइक सीधा बैटलफील्ड में कुदा देता है और कोरैग से फाइट चालू कर देता है और ट्रस्ट करता है अपने मैजिक पावर्स पे। और निक फाइनली कोरैग की आर्मी को डिफीट करके पावर रेंजर्स टीम का हिस्सा बन जाता है। तो अब हमारी मिस्टिक फोर्स टीम अपनी जर्नी को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करती है। विदाउट चिप्स सोचते हैं कि अगर हम हीरोइक डीड्स करें, मतलब लोगों की छोटी मोटी मदद करें, तो शायद हमें नए रेंजर वेपन्स मिल सकते हैं। बस फिर क्या था, ये दोनों हीरो फॉर हायर बन गए। मतलब जहाँ भी कोई प्रॉब्लम वहाँ विदाउट चिप्स प्रेजेंट। लेकिन यहाँ एक बड़ी लर्निंग मिलती है कि असली हीरो वही है जो मुश्किल वक्त में खड़ा हो, ना कि बस शो ऑफ के लिए काम करे। पर सरफेस लेवल पे एक बड़ा खतरा आ रहा था, एक हाइड्रा वॉर्म, जिसने वो अंडरवर्ल्ड का गड्ढा बनाया था जहाँ मॉर्टिकॉन और उसकी आर्मी फंसे हुए हैं। अब धीरे धीरे ऊपर की दुनिया के लिए मेनेस बन रहा है, और जैसे की टेंशन कम थी तभी एक नया मॉन्स्टर आ जाता है, मुकर। ये बंदा एकदम खतरनाक, और इसकी भूख भाई साहब सीधा रेंजर्स को ही खाना चाहता है। मतलब फास्ट फूड का अलग ही लेवल। लेकिन इस फाइट के बीच एक और अजीब सी चीज होती है, प्लेयर को कोई मिस्टीरियस फिगर बचा लेता है। अब सवाल यह है वो कौन था, एक दोस्त या दुश्मन, ट्रोल या गॉब्लिन, फिर दोनों या दोनों में से कोई भी नहीं। अब निक सच्चाई जान लेता है, और हम सबके लिए एक बड़ा मिस्ट्री बन जाता है। ये नई शक्ल रेंजर्स के लिए एक हेल्प है या फिर एक हिडन चैलेंज, टाइम ही बताएगा। अब ब्रैडवुड सिटी में एक नई मुसीबत आती है। नेक्रोले अपना एक मॉन्स्टर भेजती है जो लोगों को स्टैचूज में बदल देता है, एकदम जिंदा इंसान को पत्थर बना के अपने क्रीपी गार्डन में सजा देती है। मतलब सोचो, लोग मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकल रहे हैं, धड़ाक से स्टैचू बन गए। ब्रैडवुड का एटमॉस्फेयर पूरा हॉन्टेड हो जाता है। इसी दौरान मेडिसन अपने नए दोस्त को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन इस हीरोइज्म का नतीजा ये होता है कि वो खुद ही मॉन्स्टर का शिकार बन जाती है और एकदम रॉक सॉलिड बन जाती है। ये सीन मीडा के लिए बहुत हैवी हो जाता है। अपनी छोटी बहन को पत्थर बनकर देखना उसके लिए नाइटमेयर था, और निक के लिए ये भी एक इमोशनल मोमेंट बन जाता है, क्योंकि अंदर से वो भी मेडिसिन के लिए कंसर्न फील करता है। इसी दर्द के मोमेंट में निक के अंदर से निकलती है फिनिक्स की असली पावर। एकदम अनस्टॉपेबल एनर्जी के साथ वो मॉन्स्टर पे चढ़ जाता है। बॉस, ये वो मोमेंट था जहाँ रेड रेंजर की लीडरशिप दिखाई दी। निक ने अपने दोस्तों के लिए फाइट किया और मॉन्स्टर की स्टोरी एंड कर दी। ब्रैडवुड में रेंजर्स की बॉन्डिंग अभी स्ट्रॉन्ग हो रही थी कि अचानक से एक छोटा ट्विस्ट आ जाता है। टीम को लगता है कि निक ने कुछ पैसे चुरा लिए हैं, और बस फिर हो जाती है मिसअंडरस्टैंडिंग का सिलसिला चालू। अब तुम सोचो, एक तरफ तुम दुनिया को बचा रहे हो और एक तरफ तुम्हारे अपने ही दोस्त तुम पे शक कर रहे हैं। मतलब डबल टेंशन भाई। अब निक खुद भी कंफ्यूज है, क्योंकि उसके दिमाग में अजीब आवाजें गूंज रही हैं, और वो आवाज और कोई नहीं बल्कि कोरैग की होती है। कोरैग अपनी डार्क मैजिक से निक के माइंड को मैनिपुलेट कर रहा था। यहाँ पे ऑडियंस भी शॉक हो जाती है। अरे यार, कोरैग सिर्फ बैटलफील्ड में ही स्ट्रांग नहीं, उसके पास साइकोलॉजिकल पावर भी है। फिर होता है एक धमाकेदार बैटल, रेंजर्स वर्सेस कोरैग। और इस फाइट में कोरैग सिर्फ जीतता ही नहीं, उसने उनका मेगाजॉर्ड भी चुरा लिया था। एक एकदम गेम चेंजर मोमेंट था भाई। रेंजर का सबसे बड़ा वेपन ही उसके पास चला गया। बैटल के बीच में एक अजीब सा ट्विस्ट होता है।
निक को अचानक से एक अलग ही डायमेंशन में खींच लिया जाता है और उसके साथ होता है पावरफुल और डेंजरस क्रिएचर कैटास्ट्रॉस। अब इमेजिन करो तुम एक नए रेड रेंजर हो, ऑलरेडी डाउट और प्रेशर में हो, और सामने आ जाता है एक बड़ा सा मॉन्स्टर जो तुम्हें खाने वाला है। मतलब सिचुएशन फुल ऑन नाइटमेयर। कैटास्ट्रॉस एक मैजिकल लेजेंडरी हॉर्स है, लेकिन वो किसी के कंट्रोल में नहीं होता। उसकी डिस्ट्रक्टिव पावर से सब डरते हैं। निक को यहाँ पे अपनी सबसे बड़ी फियर का सामना करना पड़ता है। यहीं पे एक हीरो की असली टेस्ट होती है, डर के सामने भागना या उससे लड़ना। और निक डिसाइड करता है कि वो उससे लड़ेगा। एक इंटेंस मूवमेंट के बाद निक और कैटास्ट्रॉस के बीच में कनेक्शन बन जाता है और शॉकिंगली कैटास्ट्रॉस उसका साथ देता है और दोनों मिलकर मॉन्स्टर को डिफीट कर देते हैं। ये मूवमेंट एकदम गूज़बम्प्स वाला था भाई। रेड रेंजर उसका लेजेंडरी स्वॉर्ड के साथ एक अनस्टॉपेबल कॉम्बो, और वो दोनों उस डायमेंशन से निकल जाते हैं। फिर कैटास्ट्रॉफ निक का साथ देता है कोरैक से फाइट करने में भी, और उसी फाइट के बीच निक और कैटास्ट्रॉफ कोरैक से पावर रेंजर्स की छीनी हुई पावर वापस ले लेते हैं। तो अब कहानी बढ़ती है एक्जेंडर के साथ, जो सोचता है कि उसके पास है लीडरशिप के आंसर्स। उसका एटीट्यूड है मैं ही बॉस हूँ। अब भाई जेंडर की सोच यह है कि लीडर बनना मतलब चिल करना और सबको ऑर्डर्स देना, लेकिन रियलिटी चेक तो अभी आने वाला था, क्योंकि एक डेंजरस रेस स्टार्ट हो जाती है एक मैजिकल और पावरफुल ऑब्जेक्ट फायर हार्ट को ढूंढने की। और ऑब्वियस है विलेन नेक्रोले भी उसके पीछे है। अब सिचुएशन टाइट हो गई है। फायर हार्ट सिर्फ एक चीज नहीं, एक बड़ा सीक्रेट पावर है जो दोनों साइड्स के लिए बहुत गेम चेंजर है। और जेंडर सोचता है कि मेरी लीडरशिप में ही ये सब होना चाहिए। और जैसे जैसे मिशन आगे बढ़ता है जेंडर को समझ आ जाता है कि लीडरशिप का मतलब सिर्फ बोलना नहीं, कभी कभी लीडर को भी फॉलो करना पड़ता है। समझना पड़ता है कि टीम की स्ट्रेंथ और उनके डिसीजन पे ट्रस्ट करना पड़ता है। एंड में जेंडर फाइनली समझ जाता है कि फॉलो टू लीड ही असली लीडरशिप का मंत्र है, और टीम के साथ मिलकर वो निक्रोले का प्लान फेल कर देता है। फायर हार्ट सेफ रहता है और जेंडर थोड़ा मैच्योर भी हो जाता है। तो अब ब्राडवुड में आया एक नया डीजे, नाम है डीजे फ्लाई, और बंदा अपनी बीट से ऐसा धमाका बजा रहा था कि पूरे टाउन की टीम उसकी बीट पे नाच रहे थे। अब भाई लग ही नहीं रहा था कि ये पार्टी है या फिर कोई हिप्नोटाइज का ट्रैप, क्योंकि डीजे फ्लाई का असली प्लान कुछ और ही था। चिप को सबसे पहले शक होता है और सच निकलता है कि डीजे फ्लाई असल में एक विलेन है जो ब्राडवुड के टीम्स को वैम्पायर में बदल देता है। और शॉकिंग ये था कि विडा भी उसके प्लान में फंस जाती है। अब सोचो भाई, अपने ही टीममेट, अपनी ही दोस्त एकदम वैम्पायर मोड में, मतलब टीम की हालत खराब। फिर शुरू होती है फाइट फ्लाई ट्रैप मॉन्स्टर के साथ। रेंजर्स फुल पावर में आ जाते हैं और फाइनली मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और जैसे ही मॉन्स्टर खत्म होता है सभी टीम्स अपने नॉर्मल फॉर्म्स में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा ट्विस्ट आता है, सब नॉर्मल फॉर्म में आ जाते हैं लेकिन विडा को छोड़कर। वो अभी भी एक वैम्पायर ही रहती है। अब ये टीम के लिए डबल टेंशन बन जाता है, एक तरफ विलन्स की प्रॉब्लम और दूसरी तरफ अपना ही टीममेट बचाना। अब सोचो, तुम्हारे साथ लड़ने वाली दोस्त ही अब तुम्हारी दुश्मन बन गई। एकदम ही मूवी टाइप ट्विस्ट है ये। रेंजर्स को फाइनली पता चलता है कि विडा को वैम्पायर बनाने वाला और कोई नहीं, खुद नेक्रोले ही है। यस, वही क्वींस ऑफ वैम्पायर जो हमेशा टीम के रास्ते में प्रॉब्लम्स खड़ी करती है। यहाँ पे चीफ अपना सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। उसे विडा की सबसे ज्यादा फिक्र है और वो फुल डिटरमाइंड होता है कि चाहे जो हो जाए विडा को वापस नॉर्मल फॉर्म में लाके ही रहेगा। रेंजर्स नेक्रोले और उसकी पावर्स का सामना करते हैं और विडा के लिए एक टफ बैटल शुरू होता है। हर पंच, हर अटैक पे सिर्फ एक ही गोल, अपने दोस्त को बचाना। फाइनली चिप और रेंजर्स की मेहनत रंग लाती है। चिप नेक्रोले को हरा देता है और विडा वापस से वैम्पायर से नॉर्मल हो जाती है। उसके बाद कोरैक इस फाइट में आ जाता है और पावर रेंजर्स जोड में कन्वर्ट होकर कोरैक से टफ बैटल चालू कर देते हैं। पर हमारे पावर रेंजर्स धीरे धीरे फाइट में हार की तरफ जा रहे होते हैं। उसके बाद सारे पावर रेंजर्स को एक नया मैजिक मिलता है बिकॉज ऑफ चिप, क्योंकि उसी ने विडा को सेव किया था। और नए मैजिक से पावर रेंजर्स कोरैक से फाइट हारते हारते भी जीत जाते हैं और कोरैक वहां से चला जाता है। विडा और जेंडर एक पहाड़ पे जाते हैं जहाँ उन्हें केव दिखी है, उसमें उन्हें एक चेस्ट मिलती है। उसी वक्त मॉन्स्टर्स वहां आ जाते हैं और विडा जेंडर उन्हें हराकर चेस्ट ले लेते हैं। उसके बाद सारे रेंजर्स आ जाते हैं और उन्हें पता लगता है कि उस चेस्ट को खोलने के लिए एक रिडल सॉल्व करनी पड़ेगी। तभी पावर रेंजर्स पर मॉन्स्टर अटैक कर देते हैं उस चेस्ट को लेने के लिए। उसके बाद रेंजर्स उनसे फाइट करते हैं और उन्हें हरा देते हैं। उसके बाद चिप को एक आइडिया आता है कि वो अपने स्टोर बॉस को चेस्ट देंगे जिससे वो चेस्ट को खोल दें, क्योंकि चिप को पता था कि पूरे ब्राउड में सिर्फ एक ही बंदा चेस्ट को खोल पाएगा, जो कि है रॉकपोरियम का स्टोर बॉस। और जैसे ही चेस्ट ओपन होगी स्टोर बॉस से चेस्ट लेकर वो रूट कोर में ले जाके ओडोना को दे देंगे। जेंडर पूरी तरीके से पेड़ बनने ही वाला होता है पर विडा जेंडर की मदद करती है और उसे नॉर्मल कर देती है। अब जेंडर के पास एक स्पेल आ जाता है जो कि बहुत मैजिकल होता है और सारे रेंजर्स को विडा और जेंडर की जरूरत पड़ती है मॉन्स्टर्स को डिफीट करने के लिए। और यहाँ काम आता है जेंडर का मैजिकल स्पेल। उस स्पेल का यूसेज करके जेंडर सारे मॉन्स्टर को मार देता है। इसी बीच रॉकपोरियम के बॉस ने रिडल को सॉल्व कर दिया था और चेस्ट अपने आप ओपन हो गई थी। फिर रेंजर्स स्टोर बॉस का ध्यान भटकाकर चेस्ट को ले जाते हैं ओडोना के पास और उसे दे देते हैं। फिर ओडोना उन सबको बताते हैं कि उस चेस्ट में से उन्हें मिला एक ड्रैगन एग। शैतानी ताकतों को अब ये पता लग जाता है कि गेटकीपर की भी एक लेगेसी है, पर उन्हें ये नहीं पता था कि गेटकीपर आखिर है कौन। बस इतना पता था कि वो पावर रेंजर्स के बहुत करीब है। तो नेक्रोले जो है वो रॉकपोरियम के ओनर टोबी को उठा ले जाती है क्योंकि उसे लगता है कि गेटकीपर टोबी ही है। अब टोबी को बचाने के लिए पावर रेंजर्स नेक्रोले से फाइट करते हैं और उसे सेव कर लेते हैं। और ये सारी बातें बताते हैं वो ओडोना को, और ओडोना उन्हें बताती है गेटकीपर की पूरी बैक स्टोरी और ये भी बताती है कि गेटकीपर और कोई नहीं, क्लियर ही है। अब नेक्रोले कोरैक से मदद मांगती है गेटकीपर को ढूंढने के लिए और दोनों साथ में गेटकीपर को ढूंढने का मिशन चालू कर देते हैं। अब कोरैक और नेक्रोले इस मिशन को शुरू कर देते हैं। नेक्रोले का काम है पावर रेंजर्स को बिजी रखना फाइट करके, और इसी बीच कोरैक कैप्चर कर लेता है ओडोना को। अब पावर रेंजर्स में बहुत बड़ा खतरा आ जाता है। क्लेयर उन्हें इस सिचुएशन से बचाती है और नेक्रोले को पूरी तरीके से तहस नहस कर देती है। इसी बीच कोरैक नेक्रोले को बचाने के लिए वहां आ जाता है
और कोरैक और क्लेयर के बीच में एक बैटल स्टार्ट हो जाता है। दोनों अपने फुल पोटेंशियल पे आ जाते हैं, और कोरैक की पावर कुछ ज्यादा ही थी। क्लेयर उसकी पावर का सामना नहीं कर पाती और उससे हार जाती है। इसी का फायदा कोरैक उठा लेता है और क्लेयर से अंडरग्राउंड वर्ल्ड का गेट खुलवा लेता है। क्या पावर रेंजर्स कोरैक से ओडोना को बचा पाएंगे? और आखिर कोरैक है कौन, एक दोस्त या दुश्मन? ये सब जानने के लिए 50 कमेंट्स का टारगेट पूरा कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। गुड बाय एंड सी यू सून।